आज मैं सदन को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी का शीर्षक है चौथी पास राजा। आखिर केजरीवाल की चौथी पास राजा वाली कहानी इतनी जबरदस्त हिट कैसे हो गई? आखिर कैसे केजरीवाल की इस एक कहानी ने सियासत में एक बार फिर साबित कर दिया कि बीजेपी को अगर कोई उसी के स्टाइल में टक्कर देता है तो वो केवल आम आदमी पार्टी ही है। दोस्तों, इस देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये शब्द इस्तेमाल ही तब होने लगा जब बीजेपी की आईटी सेल की ताकत लोगों ने देखी। खुद अमित शाह बतला चुके हैं कि उनकी पार्टी के आईटी सेल के पास इतनी ताकत है कि वो जो भी चाहे, सच्ची हो या झूठी खबर, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हम जो चाहे वो संदेश जनता के अंदर पहुंचाने का, चाहे खट्टा हो, चाहे मीठा हो, चाहे सच्चा हो, चाहे झूठा हो। दोस्तों, ये वही आईटी सेल है जिसमें हर दिन कोई ना कोई अजीबोगरीब मैसेज के जरिए आपको बतलाया जाता है कि कैसे मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु बना दिया, कैसे वर्ल्ड लीडर्स मोदी जी को फ़ोन करते हैं, सलाह लेते हैं और मोदी जी ने श्रीलंका बनने से भारत को बचा लिया वगैरह वगैरह। आपके पास इस तरह के भतेरे मैसेज आते रहते होंगे। इस आईटी सेल की ताकत इतनी है कि वो किसी को भी पप्पू घोषित कर सकता है और किसी को भी विश्व गुरु, और लोग मान भी लेते हैं। लेकिन केजरीवाल की चौथी पास वाली कहानी ने इस आईटी सेल को ना पसीने छुड़ा दिए हैं। अमूमन जिस बीजेपी के लिए कहा जाता है कि एजेंडा तो बीजेपी सेट करती है और दूसरे उसे फॉलो करते हैं, उसके साथ एक चौथी पास वाली कहानी ने ना मामला उल्टा कर दिया है। इस मामले में नैरेटिव केजरीवाल ने सेट किया और उसका जवाब देते फिर रहे बीजेपी के नेता। पहले तो यूट्यूब के तमाम चैनल्स में केजरीवाल की कहानी सुपरहिट हुई, फिर चौथी पास वाला हैशटैग सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लगा। अपनी इस कहानी के जरिए केजरीवाल ने उस महंगाई पर भी एक बार फिर चर्चा करने की कोशिश की जो राजनीतिक विमर्श में अपना के बराबर होती है, जिस पर अब न वोट पड़ता है न जनता वोट देती है। तो जो काम अब तक एक आईटी सेल कर रहा था, उसे कंपटीशन देने के लिए दूसरा आईटी सेल भी वही काम कर रहा है, वो भी उसी के अंदाज में। दोस्तों, पीएम मोदी को लेकर ऐसे देखिए मीम्स भी शेयर होने लगे। हालांकि ये गलत है, प्रधानमंत्री को लेकर ऐसे मीम्स शेयर नहीं करने चाहिए किसी को, लेकिन ये तो दोनों ही तरफ के जो समर्थक है वही जाने। हालत ये हो गई है कि केजरीवाल की चौथी पास वाली कहानी के जवाब में बीजेपी को कपिल मिश्रा जैसे नेताओं को आगे करके एक नई कहानी सुनानी पड़ गई। देखिए, जैसे आप वाले पोस्टर बनाकर क्या आपने चौथी पास राजा की कहानी सुनी है जैसे मीम शेयर कर रहे हैं, उसी मीम को बीजेपी समर्थकों को एडिट करके अपनी कहानी वाली बात लिखनी पड़ रही है। मतलब मीम वही है, टेम्पलेट वही है, उसका टेक्स्ट चेंज करना पड़ रहा है। यानी कि एजेंडा सेट कर रहे हैं केजरीवाल और फॉलो कौन कर रही है? बीजेपी। और दोस्तों, ये केवल सोशल मीडिया में नहीं है, जमीन पर भी है। जितने सख्त हमले पीएम मोदी पर केजरीवाल करते हैं, बहुत कम विपक्षी दल करते हैं। संसद में भी आप देखिए, आम आदमी पार्टी के सांसदों की संख्या कम है, लेकिन उनसे दुगनी संख्या वाले पार्टियों के सांसदों से ज्यादा आपके सांसद अपनी मौजूदगी दर्ज करा लेते हैं संसद के अंदर। ये केजरीवाल ही हैं जिन्होंने इतने कम वक्त में न केवल 2 राज्यों में अपनी सरकार बनवा ली, बल्कि मोदी के गढ़ गुजरात में स्कूल और अस्पताल जैसे मुद्दों पर चुनावी एजेंडा पर बीजेपी को आने पर मजबूर कर दिया। चुनावी एजेंडा सेट तो किया कम से कम केजरीवाल ने, और गुजरात में भी अच्छा खासा वोट शेयर लिया। आज आम आदमी पार्टी देश की सबसे कम वक्त में बनी राष्ट्रीय पार्टी है। अब भी सीधा मोदी को राजनीतिक तौर पर टक्कर देने के लिए केजरीवाल के आगे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, केजरीवाल क्या इस पर खरे उतर पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।